ई का मतलब होता है इन्फॉर्म द फायर, ठीक है। आर का मतलब होता है यस FI इन्फॉर्म द फायर, और आर रिएक्शन, क्या रिएक्ट करना है और क्या रिएक्शन लेना है, ठीक है। ई का मतलब होता है या तो आप एग्जिट हो जाइए या एक्सटिंग्विशिंग कीजिए। तो ये 4 वर्ड है, लेकिन कॉमन लैंग्वेज में या कॉमन ले में अगर हम समझें तो ये हमारा बहुत बड़ा वर्ड है फायर। अगर इसकी हम मीनिंग समझते हैं तो बहुत बड़ी मीनिंग है, ठीक है। और इसी फायर के अंदर ही छिपा रहता है कि हमें क्या क्या करना है। लेकिन हमने देखा है बहुत सारे ऐसे फायर ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे, इवन मैं अपने बारे में बता दूं तो नवी मुंबई के जितने फायर डिपार्टमेंट हैं, नवी मुंबई फायर ब्रिगेड है या पनबिल है या खारगर है, यहाँ सब जगह मैं ट्रेनिंग देने जाता हूँ और ये लोग मुझे रिकमेंड करते हैं ट्रेनिंग के लिए। कारण ये नहीं है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेनिंग देता हूँ, कारण ये है कि एक सिस्टम होता है बात करने का, एक सिस्टम तरीका होता है। अगर मैं यहाँ पे FIRE ना बता के सीधा मैं चला जाऊं कि जो है कैसे आग बुझाते हैं, तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। भाई हम लोग यहाँ से अगर हम पनबिल से अगर हम यहाँ पे आए तो अगर हमें डेस्टिनेशन पता नहीं होगी कि हमें यहाँ सैफी हॉस्पिटल जाना है और ये जो है चटनी रोड पे है, तो हम आई थिंक टाइम पे पहुंचेंगे नहीं। और फायर एक ऐसा इंसिडेंट है कि अगर हमने ऑन द स्पॉट एक्शन नहीं लिया तो स्प्रेड हो जाएगी, और जब आग एक बार जो है स्प्रेड हो गई तो हमारे आपके कंट्रोल की बात नहीं रहती है, बिना 101 के आए, राइट। 101 में तो बुलाना ही पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको बता दूं कि भविष्य में, फ्यूचर में अगर कभी भी आग लगती है, कहीं भी लगती है, तो आपको 101 पे फोन नहीं करना है। ये आज मैं आपको रिकमेंड करता हूं। क्यों नहीं करना है? क्योंकि 101 पे अगर हम फोन करेंगे तो हमारा कहां जाएगा? भायखला जाएगा। हमारा पूरे मुंबई का हेड ऑफिस भायखला है, भायखला से हमारा रूल आउट होता है सब जगह। अगर हमारा वाशी में अगर आग लगी या खारगर में आग लगी तो हम अगर 101 पे कॉल करेंगे तो कहां आएगी? पहले भायखला आएगी, वहां से कॉल पुटअप किया जाएगा जो हमारा लोकल एड्रेस है। यस और नो? तो ये सारा समय जो लगेगा वो 10-15 मिनट्स तो लगेगा। आपने MBBS मूवी देखी है, मुन्ना भाई वाली? आदमी मर रहा है लेकिन उसको फॉर्मेलिटी पूरी करना है। क्यों करना है? क्योंकि गवर्नमेंट लॉ है, गवर्नमेंट नियम है, और होना भी चाहिए। लेकिन हमारे इंडिया में कुछ ऐसा है कि वो ज्यादा ही समय लेता है। अभी तो ऑनलाइन हो रहा है, सारी चीजें फटाफट हो जा रही हैं। साइलेंस कीजिए प्लीज, है। लेकिन जिसका अर्जेंट है वो साइलेंस पे रखो, अर्जेंट है तो बंद मत करो आप, है, ठीक है। तो हमें कॉल कहाँ करना है? हम जैसे यहाँ पे बैठे हैं सैफी हॉस्पिटल में, अगर यहाँ कोई इंसिडेंट होता है तो हमारा बगल में एक फायर ऑफिस है, देखा ना आपने? फायर का है ना यहाँ पे ऑफिस, थोड़ा दूर पे है। मैं अभी ऑटो से आ रहा, इससे आ रहा था, टैक्सी से, तो देखा मैंने, राइट। तो उसका आपको लोकल नंबर यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए, लोकल नंबर, ताकि आप जब इनको फोन करें तो उनको आपको एड्रेस बताने की जरूरत नहीं रहती है। वो आप लोकेशन से तुरंत ट्रेस कर लेंगे कि यहाँ से फोन आ रहा है। सिर्फ आप ये बताइए, जगह का नाम बताइए। जैसे अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं तो आपको सोसाइटी का प्रॉपर एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। ये हॉस्पिटल तो चलो बहुत बड़ा ब्रांड है, आपने सैफी हॉस्पिटल बोला तो कोई भी अंधा लेके आ जाएगा। लेकिन अगर हम मान लीजिए कोई नॉर्मल सोसाइटी में रहते हैं तो वो सोसाइटी में हमें नाम बताने की जरूरत है सिर्फ कि ये सोसाइटी में बोल रहे हैं, सेक्टर इतना है बस। क्योंकि उनके पास एवरी 6 मंथ पे, आप सभी लोगों को पता होगा, एवरी 6 मंथ में वी फॉर्म के लिए, रिन्यूअल के लिए फाइल जाती है, जो कि उनके पास पूरे रिकॉर्ड्स रहते हैं। मालूम है आप लोगों को? जो फायर वाले हैं आपको मालूम होगा, ठीक है। तो वो उनके पास सारे एड्रेस रहते हैं। तो जैसे आप फोन करेंगे, फटाक से वो एड्रेस ट्रेस करेंगे और वहां पे एक्शन स्टार्ट कर देंगे, राइट। तो ये हमारा एक फायर का एक सिस्टम है। अब हम नॉर्मली ये देखते हैं कि जो फायर है तो आग लगती क्यों है? सबसे बड़ी चीज तो ये है कि आग लगती क्यों है। अब हमारी इस इंडस्ट्री में, फायर इंडस्ट्री में, अगर हम फायर के ट्रायंगल को समझें तो पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी और ज्योमेट्री पूरी उसी में समटी हुई है। हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकते, चल नहीं रहा है सिस्टम, मेरे पास सारी स्लाइडें हैं, ठीक है। तो जो फायर का ट्रायंगल है वो 3 चीजों से बना है, ऑक्सीजन, टेम्परेचर एंड फ्यूल।
जब ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल का जब ये रिएक्शन होता है तब आग लग जाती है। आई थिंक यहाँ 9, 10 तक तो सबको ही होगा, पढ़े ही होंगे हम लोग। 9, 10 में एक चैप्टर था साइंस का, जब हमारा बचपन रहता था तो हमने किया है, आप लोगों ने भी किया होगा। तो वहां पे देखिए एक क्या था कि हमारे पास मैग्नीफायर गिलास था और नीचे पेपर रखा था। मैग्नीफायर गिलास को मैंने सनलाइट दिया और नीचे आग जलने लगी। किया है किसी ने? किया है ना आपने? मैंने भी किया है, आप लोगों ने भी किया होगा, क्योंकि वो जब उस समय चैप्टर था साइंस में तो पढ़ा है। तो क्यों हुआ वो? उस समय तो हमें फायर का कुछ पता ही नहीं था, लेकिन पढ़ाया गया तब भी हमने ध्यान दिया नहीं। लेकिन अब पता चला कि वो इसलिए हुआ क्योंकि हमारा फायर का ट्रायंगल क्या बोलता है कि 3 चीजें हैं, ऑक्सीजन, टेम्परेचर और फ्यूल। तो ऑक्सीजन तो इस पूरे ब्रह्मांड में अवेलेबल है, इसको तो हम साइड नहीं कर सकते, या फिर ओपन स्पेस को हम साइड नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि अगर हम किसी डब्बे में बंद कर दें तो वहां से ऑक्सीजन गायब हो जाती है। जैसे अगर हम दीपक जलाते हैं और दीपक को एक अगर डब्बे के अंदर ढक दिया जाए तो तुरंत बंद हो जाता है। तो क्या कारण है? वहां से ऑक्सीजन खत्म हो गई, इसके लिए आग बुझ गई। ठीक है, तो जब हमने ये किया तो हमें फ्यूल भी मिल रहा था, फ्यूल पेपर था, टेम्परेचर सनलाइट था और हमारा ऑक्सीजन अवेलेबल था, तो आग लग गया। अब इन तीनों चीजों में अगर हमें आग से बचना है तो हमें करना क्या पड़ेगा? इन तीनों चीजों में से किसी एक चीज को रिमूव करना है, बस सिंपल सा चीज है। अब रिमूव करने के लिए हमें 50 घंटे लगते हैं पढ़ने के लिए। अगर हमें कोई सर्टिफिकेशन कोर्स करना है, कुछ करना है, ठीक है, नॉलेज लेना है, तो हमें ये बहुत समय लगता है पढ़ने के लिए। लेकिन होल हिस्ट्री यही खत्म हो जाती है कि हमें किसी एक चीज को रिमूव करना है बस, और आग बुझ गई। तो आप सब लोग को मालूम ही है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आग हमारी होती कितनी तरह की है। और इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर हम देखें, हमारा बीएसआई जो है, इंडियन स्टैंडर्ड जो हमारा है, हमारे इंडिया के अंदर 5 तरह का क्लास होता है फायर का। अगर हम लेमैन के हिसाब से अगर हम देखते हैं, सोचते हैं ना, तो हम सिर्फ आग को आग समझते हैं। लेकिन एज ए एक्सपर्ट, जैसे मैंने बताया कि हम आपको मास्टरी कराएंगे, इसमें हम आपको मास्टरी कराएंगे कि एक एक चीज हमें समझना है कि एक्चुअली में फायर हुआ तो क्यों हुआ, और अगर हो भी गया तो हम कैसे इस पे कंट्रोल पाएं, कैसे हम लोगों की जान बचाएं, कैसे हम प्रॉपर्टी को सेव करें। तो जब हमारा आग लगती है तो उसमें हमें सबसे पहले देखना रहता है कि कौन सी क्लास की फायर है, क्योंकि जब हमें राइट समय पे राइट डिसीजन लेंगे तभी आग पे कंट्रोल पाएंगे। अदरवाइज हम आग बंद करके पानी डाल देंगे, आग बंद करके कोई सिलेंडर चला देंगे तो आग पे कंट्रोल नहीं पाया जा सकता। तो यहां पे हम अभी कवर कर रहे हैं आपको कि जो हमारा क्लासेस है, जो फायर है, कितने तरह की होती है। वो 5 तरह की होती है। 5 टाइप्स ऑफ क्लासेस होते हैं, जिसको कॉमन में बोलते हैं हम लोग ABCD, ABCD और E। ठीक है, और इसको अगर हम ब्रिटिश काउंसिल के हिसाब से, इंटरनेशनल के हिसाब से अगर देखें तो उसमें एक क्लास और जुड़ जाता है, F और K। एक्चुअली वो होता दोनों है, लेकिन F और K सेम होता है, लेकिन उसका थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बताऊंगा, F और K। लेकिन इंडिया के अंदर भी K क्लास हम लोग यूज करते हैं, लेकिन वो स्टैंडर्ड में मेंशन नहीं है, जिसको किचन फायर बोलते हैं हम लोग। तो अब हम देखते हैं कि जो A क्लास का हमारा फायर होता है, अब हम कैसे जज करें, कैसे देखें कि भाई ये आग लगी तो हम इसमें कौन सा टेक्निक अपनाएं, कौन सा सिलेंडर यूज करें ताकि हम इसके ऊपर कंट्रोल पा पाए। तो हमारे पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में ऐसी सारी चीजें, पत्थर और पहाड़ को छोड़ के, क्या, पत्थर और पहाड़ को छोड़ के ऐसी सारी चीजें जो जलने के बाद राख छोड़ती हैं, मतलब एस, राख छोड़ती हैं जलने के बाद, ऐसी आग को हम लोग बोलते हैं A क्लास की फायर, मतलब सॉलिड फायर। तो यहां पे देखते हैं, अगर हम जो भी सामान देखते हैं ये सब हमारा सॉलिड फायर में ही आएगा।
जितना भी सामान रखा है। अभी अगर हम इसको जलाएंगे तो जलने के बाद अपना कोई ना कोई अस्त्र तो छोड़ेगा। पेपर है, पेपर जलाएंगे, जलने के बाद गोल गोल काला काला होता है, अस्त्र छोड़ा। तो दुनिया की ऐसी सारी चीजें सिर्फ पत्थर और पहाड़ को छोड़ के, जिसमें आग तो लगती नहीं है, ऐसी सारी चीजें जलने के बाद जो राख छोड़ती हैं वो हमारी एक क्लास की फायर में आती है। अब हम इसके साथ साथ आपको एक चीज और बताते जाएंगे, अदरवाइज नहीं तो बहुत लंबा खिंच जाएगा, कि इसके बुझाने का मेथड क्या है, इसके साथ मेथड भी बताते जाएंगे। तो जो हमारा एक क्लास की फायर है, इसके जो बुझाने का मेथड है वो मेथड है कूलिंग मेथड, कूलिंग। और इसमें जो हम सिलेंडर यूज करते हैं वो सिलेंडर को बोलते हैं हम लोग वाटर टाइप का सिलेंडर, राइट? यस और नो? वाटर टाइप का सिलेंडर। अब मे भी हो सकता है कि यहां पे वाटर टाइप का सिलेंडर ना हो। कारण यह है कि ऑलरेडी हमारे पास पानी अवेलेबल है, हमारा हाइड्रेंट सिस्टम लगा हुआ है, स्प्रिंकलर सिस्टम लगा हुआ है, ठीक है? नहीं भी लगा तो है ही है, लेकिन हमारे हर जगह वॉशरूम भी दिख रहे हैं और लाइन भी गया होगा, वाटर लाइन गया होगा, प्लम्बिंग वाले आप हैं। तो मतलब पानी अवेलेबल हमारे पास 24/7 है। इसके लिए हमारे पास शायद वाटर टाइप के नहीं होंगे सिलेंडर, हैं यार? है सर? नहीं है? डीसीबी भी तो यूज करते हैं ना तरह। सर हम बताएंगे, करते हैं बताएंगे, हम कवर करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग लास्ट के 15 से 20 मिनट में करेंगे सर, हैं? और ये जो क्वेश्चन आंसर है ये आपको रिटन हमने दिया है, इसको आप आराम से कीजिएगा, बाद में कीजिएगा और सबमिट कर दीजिएगा मानसी मैम के पास, ठीक है? उसका आंसर का कि मैंने उनको दिया है वो चेक करके सबके मार्क्स भी आएंगे, ठीक है? मार्क्स के हिसाब से सर्टिफिकेट इशू किए जाएंगे। हमारी कंपनी, आप जितने भी लोग हैं सबको एक सर्टिफिकेट इशू करिए। एक कॉमन सर्टिफिकेट हमारा अथर्वा के नाम पे आएगा, जिसमें क्लाइंट नेम लिखा रहेगा हमारा सैपी हॉस्पिटल। इसके बाद आप सभी लोग जितने भी अटेंडी हैं यहाँ पे सबका सर्टिफिकेट आएगा, ठीक है? अब हमने बोला कि वाटर टाइप का सिलेंडर नहीं है यहाँ पे, उसके पीछे कारण भी बताया, ठीक है? तो कारण यह है कि हमारे पास पानी अवेलेबल है, ठीक है? सेकंड हमारा जो क्लास आता है वो आता है हमारा बी क्लास की फायर। बी क्लास की फायर हमारी है दूध और पानी को छोड़ के। दूध और पानी को छोड़ के दुनिया में जितनी भी लिक्विड हैं उनमें जब आग लगती है तो उस आग को हम लोग बी क्लास की फायर में बोलते हैं कि बी क्लास की फायर है। और इसको जो बुझाने का तरीका है वो तरीका है स्मूदरिंग मेथड। और इसमें जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, मैं एक्चुअली कॉमन लेके चल रहा हूं, अगर मैं अलग अलग करूं तो बहुत लंबा होगा, तो कॉमन लेके चल रहा हूं। इसको जो बुझाने का तरीका है उस तरीके को हम लोग बोलते हैं स्मूदरिंग मेथड। और इसमें जो हम लोग सिलेंडर यूज करते हैं उस सिलेंडर को बोलते हैं फॉर्म टाइप का सिलेंडर। क्या बोलते हैं? फॉर्म टाइप का सिलेंडर। अब ये फॉर्म होता क्या है? अब हम सब लोग तो कपड़े धुलते ही हैं घर में, बकेट में सर्फ डालते हैं और थोड़ा सा हिलाते हैं तो उसमें झाग बनता है, ठीक है? जब वो जो झाग बनता है, वो जो झाग बनता है, तो झाग क्या होता है कि हमारा, ये हम लिक्विड फायर बता रहे हैं आपको, ठीक है? तो लिक्विड फायर में हमारा पेट्रोल आ गया, डीजल आ गया, केरोसिन ऑयल आ गया, जितने भी लिक्विड हैं दुनिया में, जब उसमें आग लगती है तो हमारा फॉर्म टाइप का सिलेंडर क्या होता है कि सपोज हमारा पेट्रोल में आग लगी तो वो सिलेंडर हमने ऑपरेट कर दिया। तो जब वो सिलेंडर ऑपरेट करते हैं तो उसमें ऊपर एक लेयर बना देता है फॉर्म। तो उससे होता ही है कि ऑक्सीजन हमारी कट हो जाती है और ऊपर से ऑक्सीजन नीचे जा नहीं पाती है, तो हमारी आग बुझ जाती है। यहां पे फायर का ट्रायंगल काम करता है। यस और नो? ठीक है, तो ये हमारा हो गया बी क्लास की फायर। आज हम आपको ऐसे पढ़ा रहे हैं, ऐसे बता रहे हैं कि आप लाइफ में कभी भूल नहीं पाएंगे। मैं विवेकानंद में एज ए लेक्चरर भी हूँ, वहाँ क्लास में लेता हूँ। विवेकानंद चैम्बूर वाला मालूम है आप लोगों को? मालूम है सर? वहाँ पे मैं लेक्चर लेता हूँ। तो तीसरा क्लास जो हमारा है वो है हमारा सी क्लास की फायर। हम कैसे देखें कि सी क्लास की फायर है? सी क्लास की फायर में एक्चुअली जितनी भी गैसेस आती हैं, चाहे सीएनजी हो, पीएनजी हो, एलपीजी हो,
जितनी भी गैसेस हैं दुनिया में, जितनी भी गैसेस हैं, आप जो भी गैसेस का नाम सोच पाए वो सारी गैसेस हमारी सी क्लास की फायर में आती हैं। और सी क्लास की फायर को जो बुझाने का तरीका है, उस तरीके को बोलते हैं हम लोग स्टारवेशन मेथड।